वाले एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। राजभर ने कहा है कि अगर कोई नेता आपके पास दंगा कराने के लिए आता है तो उसे जिंदा जला दीजिए। ओपी राजभर यहीं नहीं रुके। राजभर ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। बीजेपी भी 3 मुद्दे लेकर आई, लेकिन तीनों अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी भी किसी से कम नहीं है। ओपी राजभर यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने पर भी खुलकर बोले। कहा कि हम सभी 80 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। एक तरह से लोग समझा देते हैं, गरीबों को समझा करके दारू मुर्गा खिला के भावना में भड़का करके वोट ले लेते हैं। अब तो हम शुरू किए हैं कि भाई देखो, अगर तुझे कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराने के लिए कोई आवे, अगर भड़कावे तो उसी को उसी दंगे में जला के मार डालो। आप लोग आपस में मत लड़ो। आजादी के 72 साल में एक भी नेता नहीं मरा दंगे में। मरता है बेचारा तो यही गरीब मरता है। ये आते हैं, दंगा कराते हैं और दंगा करा के गरीबों को मरवा के चले जाते हैं। उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। कौन है ये लोग? अब वही जो समाज को बरगलाते हैं, बांटते हैं, यही लोग हैं। किसकी तरफ इशारा है? इशारा तो सभी नेताओं की तरफ। देखिए, भाजपा का दूध की धोइए का भाजपा 3 मुद्दा लेके आई न, धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र। हम तो नहीं लगता है कि इस युग में हिंदू राष्ट्र बन पावे भारत। और दिल्ली में 3 बार सरकार, 1980 से लेकर अब तक 3 बार यूपी में सरकार। अब मंदिर तो अयोध्या में नहीं बना। नहीं, दंगा कराने वाली बात आप कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं भाजपा भी दूध से धुली नहीं है। क्या है मतलब? उसमें पीछे वो है, अभी आपने देखा नहीं, बुलंदशहर में भाजपा का नेता पकड़ा गया, आरएसएस का पकड़ा गया, विश्व हिंदू परिषद का पकड़ा गया, तो गिरफ्तारी हुई है। कोई छुपी हुई बात किसी से है कहा? राजभर जी, जो गठबंधन हुआ है, 2 सीटें कांग्रेस को छोड़ दी गई है, तो अगर आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या वाराणसी की सीट छोड़ेंगे या फिर उस पर भी लड़ेंगे? नहीं भैया, हम 80 पे लड़ेंगे। हम किसी के छोड़ने वाले सीट नहीं है। मोदी जी को भी नहीं। हम 80 सीट पर अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। हमसे मोदी जी से और कांग्रेस से क्या ताल्लुक है? वहीं राजभर अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर भी खुलकर बोले और शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। साथ ही ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनकी बात मान ले तो एसपी बीएसपी के पास वोट नहीं। किन पार्टियों से आपके गठबंधन में जाने का प्रस्ताव भी मिल रहा है? हमसे किसी से नहीं। हमारा अपनी पार्टी का अपना गठबंधन है। शिवपाल जी सेकुलर लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं आप? पता नहीं शिवपाल जी सेकुलर हैं कि नहीं, पहले तो यही तय हो जाए। हाँ, ये जरूर है, दोनों लोग एक हुए, ताकत बनी है, हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन इतना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात मान ले, खाली 27% आरक्षण में बंटवारा कर ले तो सपा बसपा के पास वोट कहां है? तो राजभर जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है, ये सवाल योगी अपने आप से बार बार पूछ रहे होंगे। बहरहाल कैबिनेट मंत्री हैं कुमार सोनू, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कैबिनेट मंत्री हुए जब तक वो ये कहते हैं कि भाई आप उकसावे में ना आए, भड़के ना, ये तो समझ में आती है, लेकिन खुद फिर उकसा देते हैं लोगों को ये कहते हुए कि दंगे कोई भड़काने आए तो उसको जिंदा जला दीजिए। ये कहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं? कानून शब्द जानते भी हैं या ये नहीं जानते? देखिए आंचल, बड़े ही मुखर किस्म के व्यक्ति हैं, बड़े ही मुखर हैं जो राजभर हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि इन्होंने एक और भी बयान दिया कि कुंभ में जो पैसा लगाया है वो सब बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा तो विकास में लगाते, शिक्षा में लगाते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाते, या फिर जो प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन यूपी में होने जा रहा है उसमें जो पैसा लग रहा है वो सब पैसे की बर्बादी है। तो कहीं ना कहीं बड़े ही मुखर हैं और समय समय पर ही नहीं बल्कि अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम कोई दंगा कराना चाहे तो आप उसे जिंदा जला दें। तो और बल्कि ये भी कह दिया कि बीजेपी खुद बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो भी दंगे भड़काती है। लेकिन बड़ा सवाल कुमार सोनू ये है कि हर रोज बयान भी दे रहे हैं और हर रोज नई डेडलाइन भी दे रहे हैं। ऐसे में मुझे ये बताइए कि राजभर को योगी आदित्यनाथ कब तक बर्दाश्त करने वाले हैं और कब तक राजभर इस तरह के बयान देते रहेंगे जब तक उनकी मानी नहीं जाएगी बीजेपी में, जो कतई मानी नहीं जा रही है?
लेकिन मुझे लगता है कि शायद राजभर साहब वो गले की हड्डी है, वो कहावत है कि जिसे ना उगल सकते ना निगल सकते, तो कुछ इसी तरह की स्थिति है। लेकिन जिस तरह के उनके बयान हैं, लगातार कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को घेरने में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हैं। लेकिन बाद में जिस तरह के उनके बयान होते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब जैसी समय मिलता है फिर वो दोबारा से मुखर हो जाते हैं। ये कोई पहला उन्होंने बयान नहीं दिया, इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जिससे प्रदेश की सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ती हैं। जी आंचल। शुक्रिया कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो बता रहे थे